और श्रावस्ती जनपद से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। श्रावस्ती में एक हफ्ते से लापता एक 32 वर्षीय सहायक शिक्षक की लाश भिनगा बहराइच मार्ग भागला पुल के नीचे राप्ती नदी से बरामद हुई है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजनों ने शव की पहचान कर ली है। वहीं शिक्षक की लाश सिर्फ एक अंडरवियर में मिली है। आज जब घटनास्थल के करीब पुलिस पहुंची तो शिक्षक का पैंट भी राप्ती नदी में तैरते हुए पाया गया। परिजनों ने शिक्षक की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस शिक्षक के शव का पोस्टमार्टम करा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। श्रावस्ती जनपद के शिक्षा क्षेत्र इकौना के कंपोजिट विद्यालय मनोहरापुर में तैनात सहायक शिक्षक अनिल कुमार यादव पुत्र पारसनाथ यादव उम्र 32 साल करीब एक हफ्ते पहले संदिग्ध परिस्थितियों में अपने रूम से लापता हो गए थे। उनके स्कूल के शिक्षकों ने जानकारी दी कि एक हफ्ते पहले वह स्कूल बंद होने पर रोजाना की भांति अपने घर चले गए थे। अनिल कुमार यादव भिनगा नगर के पूरे खैली पटेल नगर मोहल्ले में एक किराए के रूम में अपने एक रूम पार्टनर के साथ रहते थे। रूम पार्टनर के द्वारा ही उनके गायब होने की गुमशुदगी रिपोर्ट 7 दिसंबर 2022 को भिनगा कोतवाली में दर्ज कराई गई कि 4 दिसंबर 2022 से अनिल कुमार अपने रूम से गायब हैं। उनका कहीं पर कुछ पता नहीं चल रहा है। रूम पार्टनर पन्नालाल का कहना है कि वह उनके गायब होने के एक दिन पहले ही अपना दवा इलाज कराने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट चले गए थे और उन्हें उनके भतीजों के द्वारा बताया गया कि उनका रूम पार्टनर अनिल कुमार यादव घर नहीं लौटा है। पन्नालाल भी एक सहायक शिक्षक हैं जो श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली अंतर्गत बैरागी जोत में पढ़ाते हैं। दोनों लोग एक ही रूम में करीब 2 सालों से पार्टनरशिप में रह रहे थे। अनिल कुमार यादव जिनकी लाश राप्ती नदी से बरामद हुई है, जो सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे, वह जिला अंबेडकर नगर के रुकनुद्दीनपुर बनगवा भावपुर पोस्ट तहसील अकबरपुर के निवासी थे, जो 2 साल से इकौना थाना क्षेत्र के मनोहरापुर कंपोजिट विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात थे। 4 दिसंबर 2022 से लापता सहायक शिक्षक अनिल कुमार की लाश उनके रूम से करीब 8 किलोमीटर आगे भाखला पुल के नीचे राप्ती नदी से 10 दिसंबर 2022 शाम 3 बजे यानी कल शाम को बरामद हुई है। पहले तो जब लाश मिली तो शव अज्ञात था और श्रावस्ती पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया वगैरह में फ़ोटो शेयर किया गया लाश की पहचान कराने के लिए, और उधर एक शिक्षक हमारे श्रावस्ती ज़िले से गायब था तो ये फ़ोटो अंबेडकर नगर में शिक्षक के परिजनों को भेजा गया। आज 11 दिसंबर 2022 को जब परिजन अंबेडकर नगर से पहुँचे तो उन्होंने शव की पहचान कर ली। जब लाश मिली पानी में तो उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक मटमैला कलर का अंडरवियर पहने हुए थे। वो भी परिजनों ने बताया है कि उनका अंडरवियर भी उल्टा था। आज अगले दिन 11 दिसंबर को भिनगा कोतवाल और सीओ सिटी की मौजूदगी में परिजनों के साथ घटनास्थल के पास जाकर छानबीन की गई तो घटनास्थल से करीब 200 मीटर आगे राप्ती नदी में एक पेड़ के पास में उनका पैंट भी मिला है। अभी तक उनका शर्ट और मोबाइल गायब है। अंबेडकर नगर से पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। बाकी पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा और शिक्षक के साथ में यदि वास्तव में कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। तो सीधा हम आपको लेकर चलते हैं वही घटनास्थल पर जहाँ पर शिक्षक की लाश मिली है, वहाँ से 200 मीटर पहले लेकर चलते हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा चारों तरफ शिकारी आपको दिखाई पड़ेंगे। मछलियों का शिकार करने के लिए यहाँ पर शिकारी बैठे हुए हैं और पुलिस यहाँ पर कुछ न कुछ सुराग तलाशने में जुटी हुई है, क्योंकि ये जो शिक्षक की मौत हुई है ये मामला बहुत ही संदिग्ध होता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी लाश जो है भिनगा से बहराइच जाने वाले मार्ग पर झुनझुनिया पुल पड़ता है उसके नीचे मिली है, लेकिन जो उनका पैंट मिला है यहाँ से दक्षिण की तरफ आपको बता दें तकरीबन 200 मीटर आगे चल करके एक पेड़ लगा हुआ है, उसी पेड़ के पास में उनका पैंट मिला है। वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है सहायक शिक्षक के भाई हैं, अंबेडकर नगर से आए हैं और बेल्ट भी लगा हुआ है, पैंट भी मिला है यहाँ पर। अभी तक उनका शर्ट नहीं मिला है, बनियान नहीं मिली है, मोबाइल नहीं मिला है, वो जो पेड़ आप वहाँ पर देख रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एक सहायक शिक्षक यहाँ क्या करने के लिए आया था। वो अपने रूम से खैरी में इनका रूम पड़ता है, भिनगा कोतवाली के खैरी मोहल्ले में इनका रूम पड़ता है, जहाँ पर
दो पार्टनर एक ही रूम में रहते थे, जिसमें से एक पार्टनर का कहना है कि वो एक दिन पहले ही कहीं पर दवा इलाज कराने के लिए चला गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो सहायक शिक्षक अनिल कुमार थे वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर, अपनी स्कूटी लेकर भी यहाँ पर नहीं आए, तो आखिरकार वो यहाँ पर किसके साथ आए और क्या करने के लिए आए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार उनका कपड़ा कहाँ चला गया। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कपड़ा जो है बॉडी पर रह जाता है। आप लोगों को याद होगा, हमारे श्रावस्ती में बाढ़ आने से पहले हमारे ही एक लेखपाल साहब डूब गए थे पानी में, उनकी नाव पलट गई थी। उसके बाद श्रावस्ती ज़िले में बाढ़ आया। तकरीबन 9 और 10 दिन के बाद जब उनकी लाश मिली थी तो उनके बदन पर पूरा कपड़ा था, यहाँ तक कि उनका पर्स, उसमें रखा हुआ आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सब कुछ मिला था। यहाँ पर मामला थोड़ा सा संदिग्ध मालूम पड़ता है। बहरहाल श्रावस्ती की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। अगर वास्तव में सहायक शिक्षक अनिल कुमार यादव के साथ में कोई अप्रिय घटना हुई है, उनके साथ में कोई अनहोनी घटी है, तो श्रावस्ती की पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में इसका खुलासा भी कर देगी। मोबाइल फ़ोन जो है अभी तक नहीं मिला है और परिजनों ने यहाँ पर पहुँच करके हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि जिस अवस्था में लाश मिली है सिर्फ अंडरवियर में, परिजनों का तो ये भी कहना है कि उनका अंडरवियर भी उन्होंने उल्टा पहना हुआ है। आमतौर पर देखा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी सीधी बनियान, सीधी अंडरवियर ही पहनेगा। उल्टा अंडरवियर पहनने का मतलब आखिरकार क्या हो सकता है। बहरहाल ये तो जांच पड़ताल का विषय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि उनका मोबाइल फ़ोन और उनका शर्ट अभी तक नहीं मिला है। आइए कुछ बात करते हैं इस संबंध में। तो अम्बेडकर नगर जिले से सहायक शिक्षक के भाई पहुंचे हैं, जिनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? फूलबदन। कहाँ से आए हैं आप? कुड़की बाजार। अच्छा, आपका बेटा जो एक शिक्षक यहाँ से गायब है, भाई है आप। हाँ। तो अभी एक बॉडी हमारे यहाँ श्रावस्ती में मिली है नदी में। हाँ। आप गए थे मछली हाउस, पहचान हुई? हाँ, गए। क्या पहचान हुई कि पहचान मतलब वही है। कैसे पहचान किया आपने? वही अरे है? हम गोड़ से पहचाने थे, चेहरा से पहचाने थे भैया। अच्छा, और कोई चिन्ह वगैरह बॉडी में? और ना, चेहरा से पहचाने थे, गुल्दिया शरीर नाटा है। कब जानकारी मिली आपको कि गायब है? हमको मिली है परसों जानकारी। ये कितने दिनों से लापता थे? आज 8 दिन हुई है, संडे से। तो क्या आपको कुछ फ़ोन वगैरह करके कुछ बताया था? कोई डिप्रेशन में चल रहा था या कुछ? क्या कुछ जानकारी दीजिए। ये बताए हैं मास्टर साहब, नहीं रूम पे रहते थे, ये बताएं कि घर पे गए कि नहीं गए, उनके घर पे नहीं आए। तो हम सब फ़ोन मिलाए, फ़ोन उठाई ना, स्विच ऑफ बतावे। अच्छा, अभी उसका जो पैंट आपके हाथ में है ये उसी का पैंट है? हाँ, पहचान रहे हैं आप? यही पहनते पहचाना था मैं। तो क्या लगता है आपको, क्या हुआ है आपके भाई के साथ में? कोई घटना घटी है या कुछ नेचुरल डेथ है या उसने खुदकुशी कर ली? भैया क्या बताएं उनसे, हम साथ उनके रहते क्या बताएं हम, क्या हो गया उनके। कौन साथ में रहता था? और रहे थे मास्टर साहब। कहाँ गए? बुलाइए मास्टर साहब को। नाम है भैया आपका? राजन यादव नाम है। जो लाश आज यहाँ भिनगा में मिली है राप्ती नदी में, जी जी। और आपका कौन है जो शिक्षक गायब थे? चाचा हैं। तो पहचान हो गई कि उन्हीं की बॉडी है? जी जी। कैसे पहचान की आप लोगों ने? कपड़ों से और कुछ बॉडी से। अच्छा, देखा जा रहा है लाश यहाँ मिली है थोड़ी दूर पर, कपड़े उसके वहाँ मिले हैं। जी जी। क्या लगता है आपको? अभी हम कुछ कह नहीं जा सकते, पूरी प्रक्रिया पुलिस प्रशासन करेगी। पुलिस के द्वारा कुछ बताया गया आपको? अभी नहीं। अच्छा, जहाँ रूम पे रह रहे थे वहाँ आप गए हैं? जी जी। मोटरसाइकिल उनका वहीं है? वहीं पे। मोबाइल फ़ोन मिला आपको? नहीं मिला। मोबाइल गायब है? जी। अच्छा, कितने साल से रूम पर रह रहे थे? 2 साल से। अच्छा, ये यहाँ कितने वर्ष पहले पोस्टिंग हुई थी? 2 साल से। क्या जिस दिन गायब हुए हैं जी। उससे पहले कोई फ़ोन वगैरह आपके घर पे गया? नहीं, उसके 1-2 दिन पहले बात हमेशा जैसे पूर्ववर्ती में पहले होती थी वैसे भी बात हो रहा था। कोई चीज़ डिप्रेशन वगैरह, नहीं। शादी ब्याह को लेकर के, जर जमीन, कोई चीज़? कोई डिप्रेशन नहीं। क्या लगता है आपको, ये इन्होंने खुदकुशी करी है या इनका मर्डर किया किसी ने? हमको लगता है कि किसी ने मर्डर किया। लग रहा है। जी। ठीक। तो ये हमने उनके परिजनों से बात किया जिनको लग रहा है कि शिक्षक के साथ में कुछ न कुछ अप्रिय घटना घटी है। आइए हम उस रूम पार्टनर से बात कर लेते हैं जो उनके साथ रूम में रहता था। आपका? मेरा नाम सर पन्नेलाल। पन्नेलाल जी, आप हैं क्या? हम सर सहायक अध्यापक हैं, पीएस बैरागी जो। अच्छा, आप भी सहायक अध्यापक हैं। आप और अनिल कुमार एक ही रूम में रहते थे? जी। अच्छा, अनिल कुमार कब गायब हुए हैं? और सर जो 4 तारीख को दिसंबर में अनिल कुमार गायब हुए हैं। आप कहाँ चले गए थे उस वक्त? हम सर 3 तारीख को शाम को निकले थे घर के लिए। जौनपुर हमारा घर है सर।
अच्छा, हाँ सर, जो दवा के लिए नहीं गए थे सर, डॉक्टर को हमको सर दिखाना था। 3 तारीख को आप निकल गए हैं, जी 4 तारीख को वो गायब हुआ है। जी। जौनपुर आप क्या करने गए थे? हाँ, हमारा सर 4 तारीख को डॉक्टर को दिखाना था। हमारे सर जो हाथ में, बाएं हाथ में सर जो कंधे पे जो चोट लगी है, हाँ, दिखाना था उसको। सर पट्टी बंधवाए हैं। तो वहाँ डॉक्टर को दिखाएं जौनपुर में जी, जा जी, कर के? जी दिखाए हैं, पट्टी भी सर जी बंधवाए हैं, दवा भी लिए हैं लगाने के लिए। अच्छा, कितने सालों से आप लोग एक ही रूम में रह रहे हैं? लगभग सर साल भर से। 7 साल से? साल भर से सर। 1 साल से आप लोग जी, एक ही रूम में रहे हैं। जी जी। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ, नहीं जैसे सर, ऐसी कोई पहले बात मेरी बात सुनिए, रूम में जो व्यक्ति रहता है वो अपने साथी का राजदार होता है। जी अगर मैं आपके साथ रूम में रह रहा हूँ, मेरा साथी कहाँ रहा जा रहा है जी मुझे जानकारी होती है। जी जी। क्या लगता है आपको, वो कैसे गायब हो गया? क्या किसी ने उसका मर्डर कर दिया? अब सर इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, जानकारी नहीं है, दे पाएंगे, पता नहीं है सर, कैसे बता दें। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये लापता हो गए, क्या है? और रूम पर सर हमारे भतीजे रहते हैं 2, तो बच्चों का जो नाम लिखवाया है हमने यहीं पर भिनगा में। तो जब ये संडे को गायब हुए तो बच्चों ने हमारे पास फ़ोन किया, कह रहे हैं कि चाचा ये तो गुरुजी नहीं आए हैं। तो हमने जो गुरुजी के पास जब फ़ोन किया 4 तारीख को कई बार किया, लेकिन लगा नहीं, तब से उनका फ़ोन बंद पड़ा है। तो हम जो 6 तारीख को हम पहुँचे हैं भिनगा में, और जो 7 तारीख को हमने वहाँ पर जाके मतलब कि सर जो वो क्या बोलते गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज करवाया है कोतवाली थाना में। गुमशुदगी आपने दर्ज कराई है? जी जी अच्छा, जी। उसमें तो आपने लिखाया है कि विद्यालय से थोड़ा 1 घंटा पहले निकल गए गुमशुदगी नहीं में? लिखवाया है, अच्छा, हमने नहीं लिखवाया। क्या लगता है आपको, कैसे पहुंच गए वहाँ नदी के किनारे अनिल? अब तक कैसे बता पाएंगे हम? कुछ तो बताइए। नहीं सर, नहीं बता पाएंगे। पैंट देखा आपने, उन्हीं की है? सर पैंट सर उनकी ही है, दवा भी उनकी है। क्या चीज़? तो पैंट में सर जो दवा मिली है, हाँ दवा जो अभी जाएंगे साहब लोग जांच करेंगे ना उनका बैग, हाँ। पर्ची भी होगी, दवाइयाँ भी होगी। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? शंकर राम, कौन से जिला के रहने वाले हैं? जौनपुर। जौनपुर। जी श्रावस्ती में बैरागी जोत में आप शिक्षक हैं, जी। किस पद पर तैनात हैं? और सर सहायक अध्यापक पर। क्या नाम है आपका? प्रशांत त्रिपाठी, प्रशांत त्रिपाठी जी, किस विद्यालय में आप तैनात हैं? CS मनोहरापुर। अच्छा, आपके एक साथी जिनका नाम अनिल कुमार जी जी गायब थे 1 हफ्ते से, आज उनकी लाश जो है यहाँ झुंझुनिया घाट में मिली है, जी जी परिवार वालों की तरह पहचान भी की है। जी। कुछ जानकारी दे सकते हैं आप, कब गायब हुए थे? अब शनिवार को तो विद्यालय से पढ़ा के निकले थे, उसके बाद फिर कुछ पता नहीं था उनका। सोमवार को आए नहीं। क्या विद्यालय से कितने बजे निकले, कैसे कुछ बता? छुट्टी के टाइम पे रेगुलर, जैसे 3 बजे छुट्टी होती है तो 3 बजे के बाद ही निकले थे। अच्छा, तो वहाँ से चले थे, मोटरसाइकिल से चले थे? नहीं, उनके पास एक्टिवा थी, वो एक्टिवा से आ रहे थे। एक्टिवा गाड़ी घर पे खड़ी हुई है? आप जहाँ रूम पे रहते थे भैया, कितने सालों से आपके साथ मतलब विद्यालय में पढ़ा रहे? लगभग 1 साल हो गया। तो 1 साल में आप लोग पहचान तो गए होंगे उनको, जो आज बॉडी मिली है आपने भी देखा होगा, क्या लगता है आपको उन्हीं की बॉडी है? आप चेहरा तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकते हैं वो। तो देखा आपने, आसपास जितने भी लोग अनिल कुमार यादव से जुड़े हुए थे सबसे हमने पूछताछ की है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। बहरहाल श्रावस्ती की पुलिस कोई न कोई सुराग तलाश करने में जुटी हुई है। घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। सब कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर टिका हुआ है कि आखिरकार अनिल कुमार यादव क्या करने के लिए इस जगह पर आए थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भिनगा बहराइच मार्ग है और उस पर जो झुंझुनिया पुल पड़ता है, वहाँ से 200 मीटर अंदर की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसी पेड़ के पास में उनका पैंट मिला है। ये जगह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आखिरकार अनिल कुमार की पैंट यहाँ पर मिली तो कैसे मिली, और लाश इनकी वहाँ सड़क के किनारे कैसे पहुँची।